क्या बात है भाभी? आज आपकी सास को घुटने में, कमर में, सर में दर्द याद नहीं आ रहा है क्या? सुबह से यहाँ से वहाँ भागम भाग खेल रही है। अरे आज वीआईपी लोग जो आ रहे हैं, तभी तो माँ जी यहाँ से वहां भाग रही हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई भाभी। वेरी इरिटेटेड पर्सन, मतलब कि रश्मि दीदी आ रही है। धीरे बोल, कहीं सुन लिया माँ जी ने तो हम दोनों की खटिया खड़ी कर देंगी। पता नहीं तुझे, उनकी कलेजी का टुकड़ा है उनकी बेटी। अरे भाभी, मैं इस घर में आपके पहले से काम करती है, जितना आपको नहीं पता उतना मेरे को पता है। रश्मि दीदी को माँ जी बिस्तर पर चाय भी हाथ में देती थी। इस खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की, लेकिन माँ जी ने रश्मि दीदी का पूरा सपोर्ट किया बोले तो। पता है, मैंने तो ये भी सुना है कि काफी सारे रिश्तेदार नाराज भी हो गए थे इस फैसले से, लेकिन माँ जी ने किसी की नहीं सुनी। आपकी बड़ी ताई जी तो सख्त खिलाफ थी इस रिश्ते की। फिर माँ जी ने अपने दामाद की इतनी तारीफ करी कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। दामाद जी के बारे में तो कुछ कहो ही मत तुम। उनकी बस आरती नहीं उतारती माँ जी, बाकी अपने बेटे से बढ़कर है वो उनके लिए। तभी रश्मि दीदी का घमंड इतना बढ़ गया है ना। अरे मुझसे तो उन्हें पहले से दिक्कत है, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें जब वो यहाँ आती है तो। अरे बात ये है भाभी कि इस खानदान के बाकी रिश्तेदार आपको बहुत पसंद करते, इसीलिए रश्मि दीदी आपसे जलती है। अब ये तो वही जाने कि उन्हें किस बात से परेशानी है, लेकिन मेरी तो बड़ी ननद है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। फिर क्या है कि माँ जी भी मुझसे नाराज हो जाती है, और माँ जी नाराज तो बेटे का भी मूड नहीं रहता, इसलिए मैं उन्हें कुछ कहती नहीं। हाँ भाभी, ये ननदें होती ऐसी है, ना इनके साथ रहा जाता है ना इनके साथ पंगा लेकर रहा जा सकता है। किसकी ननद के बारे में बात कर रही हो दोनों? माँ जी इमली कह रही थी उसे रश्मि दीदी की बड़ी याद आ रही है, कई दिनों से मिली नहीं है ना। हाँ माँ जी यही बोल रही थी। अरे मेरी रश्मि है ही ऐसी, एक बार किसी से मिल लेती है तो कोई उसे भूल ही नहीं पाता। बात तो बिल्कुल सही है, नागिन को कोई कैसे भूल सकता है। क्या? मेरा मतलब है अमृत जैसी वाणी है उनकी, कोई कैसे भूल सकता है। आज आ रही है रश्मि अपने नए घर का न्योता लेकर। मैंने तो कह दिया, इतने महीनों से काम कर रही है अपने नए घर पर, यहाँ कुछ दिन आराम ही कर ले बेटा। क्यों, मजदूर नहीं रखवा लेते क्या दीदी ने जो खुद काम कर रही है? अरे पगली, उसने अपना पूरा घर खुद सजाया है, कितनी मेहनत लगती है तुझे क्या पता। मैं उनकी पसंद का खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ बना दे, वैसे तो उसके हाथ का खाना तो कुछ और ही होता है, लेकिन अब बेटी से यहाँ काम थोड़ी ना करवा सकते। पहले से ही बड़ी मेहनत करती है मेरी रश्मि। बहू तो अच्छे से खाना बनाना, दामाद भी आ रहे उसे छोड़ने, ठीक है? जी माँ जी। ऑल दी बेस्ट दीदी। कुमुद अपनी बड़ी ननद रश्मि और उसके पति के लिए खाना बनाने में जुट गई, लेकिन सारा दिन बिस्तर पर पड़ी टीवी देखने वाली सुमन आज पूरा घर साफ करने में और सजाने में लगी हुई थी। इतना ही नहीं, उसने आज अपने बेटे को भी काम पर नहीं जाने दिया। आप ही ने तो कहा था दीदी रुकने वाली है कुछ दिन, तो मैं उनसे रात को मिल लेता हूँ ना। अरे दामाद जी भी आ रहे हैं, ऐसे कैसे तू ऑफिस चला जाएगा? अच्छा लगता है क्या? ना मुझे रसोई बनानी है, ना घर को सजाना है, और ना ही आप माँ बेटी मुझे कुछ बात करने देती है, फिर मेरे रुकने का क्या मतलब? मेरे मायके से कोई आता है तो मेरे पति को 1 घंटा रुकने नहीं देती, और आज देखो इनका कोई काम भी नहीं है तब भी रुकाए बैठी है। मैंने कहा ना रुक जा, आज कोई नहीं जाएगा। रश्मि कितने दिनों बाद आ रही है अपने मायके में। कितने दिनों बाद? 15 दिन पहले तो आई थी। अरे चुप कर, उसे आना थोड़ी ना कहते, वो तो बस ऐसे ही आई थी। आज उसकी अच्छे से खातिरदारी करूंगी मैं। हाँ हाँ, बस मोती बिछाने बाकी है राहों में। तूने कुछ कहा क्या बहू? इनकी बाहर के कान तो कुछ ज्यादा ही तेज है, मेरे अंदर की बातें भी सुन लेती हैं। अरे क्या सोच रही है, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। हाँ माँ जी, मैं कह रही थी खाना मैंने अच्छे से बना दिया है, मीठे में हलवा भी बना दिया है, कुछ और तो बनाना नहीं है ना? अभी के लिए इतना काफी है। मेरी रश्मि बड़ी कोमल है, वो किसी से ज्यादा काम करवाना पसंद ही नहीं करती। अगर उसे पता चला कि मैंने तुझसे इतना सारा खाना बनवाया है तो खुद ही मुझे डांटेगी। ये लो दीदी, जीजाजी आ गए। ये क्या माँ, आप लोग हमें बाहर लेने भी नहीं आए? ये इज्जत होती है क्या घर की बेटी और दामाद की? अरे नीरज, तुझे ध्यान रखना चाहिए ना। और स्वागत के लिए कोई मिठाई भी नहीं है आपके हाथ में? मैं हलवा लेकर आती हूँ, मैंने अभी बनाया है। कुमुद, हलवा क्यों बनाया है? मुझे बर्फी पसंद है ना, तुम्हें याद नहीं है क्या?
वो आपको हलवा भी तो पसंद है दीदी। वो बुआ जी की बेटे की शादी में 3 कटोरी खा ली थी आपने, याद है ना? अरे वो तो मैंने बस चखने के लिए खाया था, मुझे हलवा ज्यादा पसंद नहीं है। एक काम करो, बर्फी और गुलाब जामुन बना दो। इसने तो आते ही नाटक शुरू कर दिया। और इसकी माँ कह रही है, मेरी बेटी बड़ी कोमल है, किसी से ज्यादा काम नहीं करवाती। क्या हुआ, मुझे गालियां दे रही है क्या मन में? अरे बाप रे, इन माँ बेटी के कान तो कुछ ज्यादा ही तेज है। रश्मि के आते ही कुमुद का सर दर्द बढ़ गया था। काम तक तो फिर भी ठीक है, कुमुद संभाल लेती थी, लेकिन उससे भी खतरनाक थी इन माँ बेटी की बातें। माँ, आपको पता है दिन रात मेहनत की है मैंने अपने नए घर को बनवाने में। पंकज तो कह रहे थे कि मेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक हॉस्पिटल पहुंच गया होता। लेकिन यहाँ तो आप है ना, आप लोगों को अस्पताल पहुंचा देंगी। क्या? कुछ नहीं दीदी, मैं कह रही थी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ मैं। आला आला, रश्मि जब तक यहाँ है उसके अच्छे से सेवा करना बहू। बेचारी मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, चेहरा भी उतर सा गया है रश्मि का। मुझे तो 2-4 किलो बढ़ा हुआ ही लग रहा है वजन। माँ, आपको पता है पूरे घर में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत रसोई बनवाने में लगी है। क्यों, ऐसा क्या है रसोई में बेटा? अरे माँ, वो सिर्फ रसोई नहीं है, शाही महल की रसोई है। मैंने अपनी रसोई में एसी तक लगवाया है। यही नहीं, चीनी के बर्तन, गमले, नई तरह की टाइल्स, आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। अरे वाह बेटा, मुझे तो सुनकर ही लग रहा है तूने जरूर कुछ शाही बनवाया होगा। अब आप तो जानती है ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए ताजमहल तो नहीं बनवा सकता, लेकिन शाही रसोई बनवा सकता हूँ। हाय मेरे दामाद जी एक नंबर है सच में, उनके जैसा कोई नहीं। वो तो है, इतना प्यार करते हैं मुझसे कि मेरी कोई इच्छा अधूरी रहने नहीं देते। अब कल परसों मुझे जयपुर की कचौरी खानी थी, मैंने बस कहा और प्लेन में मुझे जयपुर ले गए। बोलो अब क्या ही कहूँ उनके बारे में। कल आप जयपुर गई और आज सुबह यहाँ आ भी गई? हाँ, इन्होंने सबसे तेज चलने वाला प्लेन करवाया था ना। अच्छा, सबसे तेज चलने वाला प्लेन तो सपने में ही हो सकता है। क्या? नहीं, मैंने कहा बहुत प्यार करते हैं जीजा जी दीदी को सच में। अरे इनकी किस्से मैं आपको क्या ही बताऊं अब। रहने दीजिए, मत ही बताइए। रश्मि और सुमन की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और वहां आता है कुमुद के मामा जी का लड़का। अरे विशाल, तुम यहाँ आओ आओ। जी चलो, मेरी छुट्टी का कुछ तो उपयोग हुआ, तुमसे मुलाकात हो गई। कुमुद, पापा ने तुम्हारे लिए ये न्योता और मिठाई भेजी है और कहा है कि आप सबको हमारे नए घर की पूजा में आना ही है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मामा जी नया घर बनवा रहे थे ना। हाँ, हमारे नए घर का काम तो पूरा हो गया है, कल पूजा है इसलिए आप सबको आना है। आपकी ननद भी आई हुई है तो उन्हें भी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा, जरूर। विशाल थोड़ी देर बैठकर चला जाता है। सुमन और रश्मि विशाल की बातें सुनकर अपना नाक सिकोड़ने लगी थी। अरे कुमुद, इतना क्या खास है उनके नए घर में है जो ये तुम्हारा भाई इतनी तारीफ कर रहा था? माँ जी, विशाल कह रहा था कि उन्होंने नए घर की रसोई में 11 तरह के पकवान बनाए हैं, जिससे सब लोग काफी खुश हो गए हैं। वाह, 11 पकवान! आजकल तो कोई 2 सब्जियां भी मुश्किल से बनवाता है, यहाँ इन्होंने 11 पकवान बनाए हैं। मानना पड़ेगा भाई तुम्हारे मामा जी को। अरे नीरज, क्या तुम 11 पकवान सुनकर इतना इम्प्रेस हो रहे हो? दीदी, इम्प्रेस होने वाली बात तो है ही ना, आजकल इतना खर्चा कहाँ कोई करता है दूसरों को खिलाने में। अरे रश्मि की शादी में दामाद जी शाही मेनू रखवाया था। अरे कुमुद को कहाँ पता होगा अब ये सब। माँ, रहने दो। कुमुद, तुम बस मेरे नए घर की रसोई में आना, तब तुम्हें पता चलेगा कि शाही रसोई क्या होती है और शाही खाना क्या होता है। इनको चैन नहीं मिलता जब तक मुझे नीचे नहीं दिखा देते दोनों माँ बेटी। मेरी रसोई, मेरी शाही रसोई, जब से आई तब से यही लगा रखा है। माँ, मुझे बाकी सबको भी न्योता देना है मेरे नए घर की पूजा का। हाँ बेटा, थोड़ा आराम कर ले पहले, जब देखो काम करती रहती है बस। जब देखो कब? मैंने तो जब से दीदी आई तब से उन्हें बिस्तर के नीचे तक नहीं देखा। अरे सिर्फ शरीर से काम करना नहीं होता, रश्मि दिमाग कितना चलाती है चीजों में, वो भी तो देख। हाँ, ये सही है, कैसे किसी को नीचे गिराना है वो भी सोचना ही पड़ता है ना। नीरज, क्या बोला? रश्मि ने अपने नए घर की पूजा का न्योता पूरे खानदान को दिया था। आज रश्मि की बड़ी ताई जी भी उससे मिलने आई थी। रश्मि, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ और सूखे मेवे लाए हैं। अब बेटी से मिलने आ रहे थे तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। अरे ताई जी, इसकी क्या जरूरत है, मेरी रसोई में ऐसे सूखे मेवे तो पड़े ही रहते हैं, कोई देखता भी नहीं उनकी तरफ।
अच्छा, तो फिर ठीक है, वापस कर दो। इमली, ये ले, तू रख ले। वाह माँ जी, थैंक यू। ये मिठाइयाँ भी अगर नहीं चाहिए तो दीदी। अरे नहीं नहीं, अब ताई जी इतने प्यार से लाई है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। मना तो मैंने तेरी शादी के लिए भी किया था, लेकिन फिर भी की ना तुमने। अरे भाभी, दामाद जी से अच्छा लड़का इसे मिल ही नहीं सकता था। आपको पता नहीं, दामाद जी पलकों पर बिठा कर रखता है इसे। हाँ ताई जी, अब अपने मुंह से क्या ही तारीफ करूँ अपनी। करनी तो अपने मुंह से ही पड़ेगी, क्योंकि कोई और तो तेरी तारीफ करता नहीं। ये गया सिक्सर। अरे ताई जी ये सब छोड़िए ना, आज मेरे नए घर की पूजा है, मैं आपको दिखाती हूँ शाही रसोई और शाही खाना क्या होता है। आप देखती रह जाएंगी। मैंने हमारे पूरे खानदान को न्योता दिया है। अच्छा, तो फिर आज शाम को हम सब आते हैं तुम्हारे घर। वैसे दामाद जी तो होंगे ना वहाँ? अरे ताई जी, हमारे घर की पूजा है तो वो तो होंगी ना। क्या आप भी कैसे सवाल कर रही हैं? अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि अभी आते वक्त मैंने उन्हें पान की दुकान पर देखा था। खड़े खड़े बस पान चबाए जा रहे थे। शक्ल तो खैर क्या ही बोलूं, लेकिन अब तो मुंह भी नहीं खुल रहा था उनका। वो मैं आती है पोछा लगा कर, बाहर दामाद जी ने पान खाकर थूका होगा ना। अरे ताई जी, पान तो शाही लोग ही खाते हैं। हमारे यहाँ तो गुंडे मवाली आवारा लोग खाते हैं, तुम्हारे यहाँ उन्हें शाही कहा जाता होगा। अब चलो ये सब बात छोड़ो, आज शाम आप पूरे परिवार के साथ रश्मि के नए घर आइएगा। अब तो मुझे भी देखना है कि सच में इसकी शाही रसोई में आखिर है क्या। कुमुद को यकीन था कि जितना उसकी ननद फेंक रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसकी शाही रसोई में। लेकिन जब वो उसके घर पहुंची तो सच में रश्मि की रसोई किसी शाही महल से कम नहीं थी। देखा, ताई जी की आवाज ही नहीं निकल रही। क्या भाभी, मुंह में पान डाला है क्या? आप कुछ बोल नहीं रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, रसोई सच में शाही बनवाई है रश्मि ने। अब वो तो मैंने आपसे कहा था कि सबकी बोलती बंद होने वाली है मेरी शाही रसोई को देखकर। हर कहानी का अंत ऐसा ही होता है कि ननद बेवकूफी निकलती है, लेकिन यहाँ तो सच में शाही रसोई वाली निकली। अब मैं इसका जवाब कैसे दूंगी? कुमुद, क्या हुआ? अरे दीदी, सच में आपकी रसोई इतनी सुंदर है कि इसके आगे सब कुछ फेल है। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। आओ अंदर भी देखो, कितने सारे सूखे मेवे रखे हुए हैं। आओ। जी, अब तो ये और जलाएगी। चलो, अब सबने शाही रसोई तो देख लिया, अब सब खाना खा लेते हैं। रसोई इतनी शानदार है, खाने में तो पता नहीं क्या ही रखा होगा। आइए आइए, खाना खाता है सब। क्या कह रहे हैं दामाद जी? अरे कह रहे हैं कि सब लोग खाना खाने आइए। भाभी, आप तो खाना खाकर ही नहीं, लेकर भी जाइएगा साथ में, क्योंकि इतना सब कुछ होगा रसोई में, आप खा ही नहीं पाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, पहले खाना लगवाओ तो सही। रश्मि बेटा, खाना लगवाया नहीं अभी तक दामाद जी ने? ये रहा खाना। ये 2 बर्तन में खाना है? ये रहा आलू के पराठे और प्याज। क्या ये खाना है? खाने में सिर्फ आलू के पराठे और प्याज है? आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ यही रखूंगा खाने में, सासू माँ? वही तो मैं कह रही थी, दामाद जी मजाक कर रहे हैं। ये बस इतना सा मेनू कैसे हो सकता है? चलिए अब मजाक छोड़िए, बताइए क्या क्या है मेनू में। पान, ये देखो मैंने सबके लिए पान भी रखवाया। पराठे खाने के बाद पान खाना कोई नहीं भूलेगा। रश्मि, सबको पान खाना ही है, चाहे पेट ही क्यों न भर जाए सबका। इस मेनू से पेट फटने लगेगा दामाद जी। वाह सुमन, क्या है मेनू, मान गए। ऐसा मेनू कहीं भी नहीं खाया होगा किसी ने, पराठे और प्याज। ये आज तक का सबसे छोटा मेनू है ताई जी। शाही रसोई का छोटा मेनू। अब क्या कहती हो सुमन, इसे घर ही ले जाना है या यहीं खाना है? रश्मि, ये क्या है? दामाद जी ने सिर्फ पराठे और प्याज ही करवाया है। अरे ये पराठे उन्होंने सिंगापुर से करवाए हैं माँ। अरे चुप कर, बढ़िया आई सिंगापुर वाली। ये पान वाले के पास जो पराठा वाला है उसी के आई है। तो हमने आटा सिंगापुर से मंगवाया माँ। पंकज को ऐसे छोटे मोटे ठेले वाले पसंद नहीं है। देखो ये प्याज ना हमने अमेरिका से मंगवाया है। अरे चुप, अमेरिका से मंगवाया है? 10 रुपए किलो मिलता है ये प्याज, छोटे वाले। लेकिन पान तो देखो कितना शाही है माँ। आप नहीं जानती मुझे कितना प्यार करते हैं। ये पान ना बनारस जाकर बनवाया है। बोलो। हे भगवान, जैसी तू है वैसे तेरे वो है। रख अपने पास ये शाही खाना। माँ जी, क्या हुआ? शाही रसोई का शाही खाना नहीं खा रही आप? मैं घर जा रही हूँ। कुमुद,
चलो मुझे जोरों की भूख लगी है, घर जाकर अपनी रसोई का शाही खाना खाऊंगी मैं। और इन पराठों का क्या करना है माँ जी? अरे ये इसकी शाही रसोई में रख दे। माँ सुनो तो मेरी बात। मजा आ गया। अब लग रही है सही एंडिंग हुई है। क्यों, आपको भी मजा आया ना मेरी ननद की शाही रसोई के छोटे से मेनू को खाकर?